जापान में हर दिन 200 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, बस एक ही रीज़न से। और जापान गवर्नमेंट लाखों कोशिश करने के बाद भी इसे बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2050 आते-आते ये प्रॉब्लम जापान का एक बहुत बड़ा महामारी का रूप लेने वाला है, जहां हर 5 में से एक इंसान इस प्रॉब्लम का शिकार बनने वाला है। पर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसे कि जापान दुनिया का सबसे एडवांस देश होते हुए भी इस डेथ क्राइसिस को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा? आज की इस वीडियो में जापान का ये डेथ क्राइसिस क्या है, ये क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए जापान के लोगों ने किस तरीके का अजीबोगरीब तरकीबें अपनाया है और फ्यूचर में इससे क्या होने वाला है, ये सब टॉपिक जानेंगे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक और नया वीडियो। जापान एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया डिसिप्लिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लोगों के लॉन्ग लाइफ के लिए जानती है, लेकिन इस मॉडर्न जापान के अंदर एक ऐसे खामोश ट्रेजेडी छुपी हुई है जिससे कि लोग बिना किसी के जाने, बिना किसी के रोए अकेला ही मर जाते हैं। और इस अनोखे महामारी को जापान में कोदोकोशी नाम से जाना जाता है। कोदोकोशी असल में क्या है, आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करिए टोक्यो का एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसका दरवाज़ा बंद है और बाहर की दुनिया अपनी तेज़ी से चल रही है। और उस अपार्टमेंट के अंदर एक इंसान का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, हफ्ते और कभी कभी तो कई महीने पुरानी बॉडी। पड़ोसी को तब पता चलता है जब बॉडी डिकम्पोज होना शुरू कर देती है और इससे बदबू बाहर आने लगती है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी, केबल टीवी, वाईफाई, ये सब का बिल कई महीनों से अनपेड रह जाता है। आप लोगों को शायद लग रहा होगा मैं किसी हॉरर मूवी का कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन ये हकीकत है दुनिया का सबसे एडवांस देश जापान की। कोदोकोशी एक जापानी वर्ड जिसका प्रोनाउंस हिंदी वर्ड खुदकुशी से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, पर इन दोनों का मतलब में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हिंदी वर्ड खुदकुशी जिसका मतलब है अपनी जान खुद ले लेना, जहाँ दूसरी ओर कोदोकोशी का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ इंसान की जान तो चली जाती है, लेकिन इसके बारे में पड़ोसी या फिर बाकी दुनिया को बहुत देर से पता चलती है। कोदोकोशी को आसान भाषा में लॉनलीनेस डेथ भी कहा जाता है, और यही लॉनलीनेस डेथ रिसेंट टाइम में जापान का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है, जहाँ हर दिन 200 से ज़्यादा लोग इसका शिकार बन रहे हैं। जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी NPA 2024 में एक ऑफिशियल नेशन वाइड डाटा रिलीज़ किया था। उस डाटा में लॉनलीनेस डेथ को एक ऑफिशियल तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 में एक साल के अंदर लगभग 76,000 से ज़्यादा लोग ऐसे लॉनलीनेस डेथ का शिकार हुए हैं। अब इमेजिन कर रहे हैं 76,000 से भी ज़्यादा जो लोग अपने घर में अकेले मरे हुए पाए गए, और इन्हीं मरने वालों में से 75% से ज़्यादा लोग 65 साल या फिर इससे ज़्यादा उम्र के थे, और उनकी मौत की खबर काफ़ी देर बाद पता चला। इनमें से कई हज़ार बॉडीज़ ऐसे हैं जिनकी मौत मरने के कई महीने बाद पता चला। जब बॉडी डिकम्पोज होने लगी और उससे बदबू आने लगा, तभी पड़ोसी वालों को पता चला कि शायद उन लोगों के पास वाले अपार्टमेंट में कोई कोदोकोशी का शिकार बना है। जापान की राजधानी टोक्यो, कानागावा, ओसाका जैसे बड़े बड़े शहर में ये कोदोकोशी का केस सबसे ज़्यादा होता है। जापान के इस लॉनलीनेस डेथ क्राइसिस ने एक ही दिन में इतना बड़ा नाइटमेयर का रूप नहीं लिया था। एक दो केसेस से होते हुए धीरे धीरे आज की ये स्टेज तक पहुंची है। दरअसल ये वर्ड कोदोकोशी 1980s में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जब लोग मरने के बाद भी कई दिनों के बाद या फिर कई महीनों के बाद उनके डेड बॉडीज़ मिली थी। इसके बाद 1995 में हशीन अर्थक्वेक के बाद जापान के टेम्पररी घरों में जब अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मौत कई दिनों के बाद नोटिस हुआ, तब ये टॉपिक फिर से हाईलाइट हुआ। और साल 2000 के बाद जापान में जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ तो इसके पैरेलली जापान के ये लॉनलीनेस डेथ क्राइसिस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। सफलता के चोटी पर रहने के बावजूद भी जापान में कोदोकोशी जैसा प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। अगर हम इस लॉनलीनेस डेथ क्राइसिस के पीछे का रीज़न के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो रीज़न आता है द सुपर एजिंग सोसाइटी। जापान दुनिया की सबसे बूढ़ी सोसाइटीज़ में से एक है। वहाँ के बुजुर्ग लोगों के कंपेयर में नौजवान की संख्या कम है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार जापान में 29% से ज़्यादा लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं।
और इनमें से ज़्यादातर बुज़ुर्ग अपने घर में अकेले ही रहते हैं, जिसके चलते उनके मौत के बाद भी उनका खबर तक लेने वाला कोई नहीं होता और वो अंत में जाके कोदोकोशी का केस बन जाता है। बात करें कोदोकोशी का दूसरा रीजन के बारे में, तो वो है जापान का कल्चरल फैक्टर। दरअसल जापान में एक अजीब सा कल्चर है जिसे जमन और मेवाकू कहा जाता है। इसी कल्चर में ये सिखाया जाता है कि किसी के लिए मेवाकू यानी परेशानी मत बनो और ना ही किसी को परेशान करने दो। और इसी कल्चर के चलते जापान के बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने पर भी अपने पड़ोसी या फिर अपने किसी रिश्तेदार से मदद नहीं मांगते। उनको लगता है कि वो शायद किसी को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। वो चुपचाप अपने दर्द को जमन यानी सहन कर जाते हैं, जो आखिर में उनके मौत का कारण भी बन जाता है। और भी कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि जापान के वर्क कल्चर। जापान के लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास अपने घर, परिवार, अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता। और इसी कारण के चलते वहाँ के लोग हमारी तरह जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, या तो बहुत ही सिंपल और छोटी सी फैमिलीज में रहते हैं या तो फिर अकेले ही रहते हैं। और वही अकेले रहने वाले लोग अपने काम से रिटायरमेंट के बाद कोदोकोशी का शिकार बन जाते हैं। एक रिसर्च में पता चला कि कोदोकोशी में मरने वाले लोगों में औरत के कंपेयर में मर्दों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी की गई तब पता चला कि 1990s में जापान के इकोनॉमी गिरने के बाद वहाँ में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, जिसके चलते वहाँ के मर्दों की जॉब कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती थी। और इसी तरह जब सिक्योरिटी ना होने की वजह से वहाँ के ज़्यादातर मर्द शादी करने के बजाय सिंगल रहना ही प्रीफर करते हैं। और बाकी बचे मर्दों में से जो अपनी जॉब खो देता है या फिर जिसका डिवोर्स हो जाता है, वो अपने सोसाइटी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वह शर्म के चलते अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे वो बुजुर्ग होते हैं और वो कोदोकोशी का शिकार बन जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जापान की ये प्रॉब्लम उस लेवल तक बढ़ गई है कि इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के जापान में एक नई इंडस्ट्री पैदा हो चुकी है, जिसे वहाँ के लोग टोकुसु सेइसो यानी एक स्पेशल क्लीन अप इंडस्ट्री कहते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ स्पेशलाइज्ड क्लीनर्स होते हैं जो कि उस घरों की सफाई करते हैं जहाँ में कोदोकोशी से मरने के बाद बॉडी काफ़ी दिनों तक वहीं पड़ी थी, जहाँ डेड बॉडी को कीड़े मकोड़े खा गए हो और बॉडी डिकम्पोज होकर पूरा बदबू फैल गया हो। ये लोग सिर्फ सफाई ही नहीं करते बल्कि मरने वालों का जितना भी सामान है उसे रेस्पेक्टफुली सॉर्ट करते हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। अब सोचकर हैरान हो जाएंगे कि बाहर से चमकती हुई दुनिया का सबसे एडवांस देश जापान में ये लोनलीनेस डेथ इतना बड़ा परेशानी बन गई है कि वहाँ के कुछ बुजुर्ग जानबूझकर छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं ताकि वो जेल जा सके। उन्हें ये लगता है कि जेल में उनको 3 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह और बात करने के लिए कम से कम लोग तो मिलेंगे, जो उन्हें बाहर की दुनिया में अकेला रह के नहीं मिलता। इतना तक मैंने आपको जो बताया ये सब तो सिर्फ एक मानो ट्रेलर था। असली महामारी तो फ्यूचर में आने वाली है। जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च ने 2024 में एक रिसर्च पब्लिश किया। उस रिसर्च में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे देखकर पूरी दुनिया के लोग बिल्कुल शॉक हो गए। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2050 में जापान में 1 करोड़ 8 लाख बुजुर्ग लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में सिर्फ अकेले रह रहे होंगे और देश के टोटल घरों में से 20% घर ऐसा होगा जहाँ की सिर्फ एक बुजुर्ग इंसान अकेले रह रहा होगा। इस रिपोर्ट में एक और शॉकिंग बात बताई गई है कि 2050 में जापान में लगभग 59.7 यानी लगभग 60% मर्द और 30% औरत ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं किया होगा। यानी हर 10 में से 6 बुजुर्ग मर्द ऐसे होंगे जिनके पास ना कभी बीवी थी, ना कभी बच्चे थे, ना ही कोई फैमिली हुआ करती थी। और इसी तरह अगर जापान की सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाती तो ये अनमेरिड लोग लोनलीनेस डेथ यानी कोदोकोशी का सबसे इजी टारगेट बनेंगे। डेट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज के ये पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी करीबी से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जापान के इस चमकती हुई लाइफस्टाइल के पीछे का असली सच्चाई के बारे में पता चले। बाकी आप अगर इसी तरह फैक्ट बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन, ट्रू स्टोरीज, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल मिस्टर देवना को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।